गति का नियम किसने दिया है, एक साइंस से टॉपिक लिए हैं। फिर उसी क्वेश्चन को देखिए पूछा गया है, वो अग्निवीर में पूछा गया था, फिर देखिए उसी को सीपीयू में पूछा गया है, गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। फिर यहाँ पर क्या है, गति के 3 नियम को किसने प्रतिपादित किया था। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था। फिर पूछा गया है जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया। फिर पूछा गया है न्यूटन ने गति का दूसरा नियम क्या बताता है, गति का तीसरा नियम क्या बताता है। फिर आगे देखिए न्यूटन का तीसरा गति नियम के बारे में पूछा गया है। फिर क्या, रॉकेट किस प्रकार करता है, रॉकेट किस प्रकार करता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ही टॉपिक से क्या है कि बार बार क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक ना। तो पहले यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए पहले एक समझिए क्या गति, एक होता है विराम, का मतलब क्या होता है समझिए। एक है गति, एक विराम। एक बोलते हैं गति, एक बोलते हैं विराम। गति को बोलते हैं मोशन, अब विराम को बोलते हैं रेस्ट। समझिएगा, अगर कोई वस्तु का क्या है ना कि समय के साथ स्थिति नहीं बदल रहा है, ये स्कूल है, एक साइकिल लगा हुआ यहीं पर है, ये बदल नहीं रहा है, तो उसे बोले क्या है, रेस्ट में। लेकिन समय के साथ स्थिति बदल रहा है कि कुछ समय साइकिल आगे चल गया, तो ये क्या हो गया, आपको गति हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए प्रत्येक वस्तु में क्या होता है कि अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने का गुण होता है। अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुका रहना चाहेगा, और कोई वस्तु चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा। इसी गुण को बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इसी गुण को बोलते हैं इनर्शिया बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, जड़त्व। क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। अब देखिए, जो वस्तु का मास या द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। एग्जाम्पल के लिए एक साइकिल है, ये क्वेश्चन पूछेगा, एक साइकिल है, एक आपको ट्रक है, किसका द्रव्यमान अधिक है, आपको ट्रक का। तो ट्रक का क्या होगा, इसका बोल सकते हैं कि इनर्शिया क्या हो जाएगा, आपको अधिक हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं कि अब देखिए क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो जड़त्व का नियम है, क्या बोलेगा, जड़त्व का नियम किसने दिया है, इसी को बोलते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ये किसने दिया है, तो यह किसने दिया है, तो यह दिया है आपको गैलीलियो। कौन दिया आपको, गैलीलियो दिया है, गैलीलियो दिया है। लेकिन यही पूछेगा कि गति का नियम किसने दिया है, गति का नियम किसने दिया है, गति का नियम किसने दिया है। तो गति का नियम कौन दिया आपको, न्यूटन। कौन दिया आपको, गति का नियम आपको न्यूटन दिया है। अब देखिएगा गति का टोटल क्या है कि वो कितना है, 3 नियम है। पहला नियम, दूसरा नियम और क्या आपको तीसरा नियम। अब देखिए जो न्यूटन का प्रथम गति नियम है उसी को कई बार जड़त्व का नियम बोलते हैं। मतलब न्यूटन का प्रथम गति नियम और जड़त्व का नियम दोनों लगभग सेम है। देखिए जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहिए, इतना तक बोल के छोड़ देता है। लेकिन न्यूटन का प्रथम गति नियम में कौन चीज बोलता है कि तभी तक अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। मतलब कि यहाँ कोई बॉल है, ये बॉल अपने प्रारंभिक अवस्था को बना कर रखना चाहेगा, ये जड़त्व हो गया। लेकिन इस पर हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, पैर से मारते हैं तो बॉल आगे बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, न्यूटन का प्रथम गति नियम। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम ही क्या है, आपको जड़त्व का नियम है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि जड़त्व का नियम किसने दिया है और वहाँ पर क्या है कि आपको गैलीलियो ही बनाना है, लेकिन अगर गैलीलियो नहीं रहेगा तब न्यूटन के साथ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखिए जो न्यूटन क्या है, आपको गति का जो नियम दिए हैं वो कितना है, 3 प्रकार के। क्या है आपको न्यूटन की बात करते हैं, न्यूटन की बात करते हैं तो 3 गति नियम है। कितना है, 3 गति नियम है। पहला गति नियम, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम। इसमें पहला गति नियम को बोलते हैं आपको कोची, जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। अब प्लस क्या है, इससे क्या मिलता है आपको, बल का परिभाषा। न्यूटन के केमा गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है, तो बल का डिफिनेशन मिलता है आपको न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। फिर बोलेगा कि न्यूटन के केमा गति नियम से बल का व्यंजक या फार्मूला मिलता है, तो बल का व्यंजक का फार्मूला मिलता है, बल का व्यंजक की बात करते हैं, व्यंजक की बात करते हैं F बराबर m में, यह किससे मिलता है, तो न्यूटन के आपका दूसरा गति नियम से मिलता है। न्यूटन के तीसरा गति नियम को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। देखते हैं कि रॉकेट क्या होता है कि जितना तेज़ी से धुआं पीछे छोड़ेगा उतना ही तेज़ी से क्या होता है, आपको आगे बढ़ता है। एक क्या है, न्यूटन के तीसरा गति नियम हो गया। रॉकेट का उड़ना क्या है, न्यूटन के तीसरा गति नियम पर। आप देखते होंगे कि कोई नाव है,
नाव क्या कर जितना ही तेज़ी से क्या करता है कि बांस को मतलब जो खेने वाला होता है उसको पतवार को अंदर डालता है, उतना ही तेज़ी से नाव के आगे बढ़ता है। ये भी क्या हो गया, न्यूटन के आपका बोल सकते हैं तीसरा गति नियम हो गया, है ना। तो एक तो क्या बोले रॉकेट, क्या बोले आपको, रॉकेट का उड़ना, और फिर क्या बोले आपका कि नाव, क्या बोले नाव के पतवार को अगर पानी में जोर से डालते हैं तो उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ता है। फिर क्या बोले कि अब देखिए अब नाव किनारा पहुंच गया, अब बच्चा क्या होता है कि तेज़ी से क्या होता है कि धरती पर कूदता है तो नाव उतना ही तेज़ी से क्या होता है पीछे जाता है। मतलब ये हो गया कि किनारे से, क्या बोले आपको, किनारे से बोल सकते हैं नाव से कूदने पर नाव क्या होता है आपको पीछे चला जाता है। इसके अलावा क्या है कि आप जब बंदूक क्या होता है, बंदूक छोड़ा जाता है तो क्या होता है कि आदमी भी क्या होता है पीछे की ओर, क्या होता है पीछे की ओर क्या करता है ढकेलता है, पीछे की ओर ढकेलता है। तो ये भी क्या हो गया न्यूटन का आपका तीसरा गति नियम हो गया, समझ में। तो न्यूटन का 3 गति नियम है। जड़त्व का नियम पहला गति नियम को बोलते हैं, इसी से बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन का दूसरा गति नियम से बल का व्यंजक या फॉर्मूला मिलता है, F बराबर m मिलता है। बल बराबर फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तीसरा को बोलते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन बराबर रिएक्शन। रॉकेट का उड़ना, नाव का पतवार को खेने के बाद नाव तेज़ी से आगे बढ़ता है, किनारे से नाव से कूदने पर पीछे की ओर चला जाता है, बंदूक छोड़ने पर पीछे की ओर धक्का मारता है। ये सब क्या है न्यूटन के तीसरा गति नियम का क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हो गया। अब आइए तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, कि गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो क्या हो जाएगा गति के नियम जो है आपको किसने प्रतिपादित किया है, आपको न्यूटन ने। किसने आपको न्यूटन ने प्रतिपादित किया है। इसके अलावा न्यूटन क्या किया है आपको ग्रेविटेशन, क्या बोले आपको ग्रेविटेशन इसको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का भी इन्होंने नियम दिया था। अच्छा न्यूटन क्या बोलते हैं फिजिक्स का पिता, क्या बोलते हैं फिजिक्स का पिता, फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। इन्होंने गति का नियम कौन बुक में दिया था, एक प्रिंसिपिया, क्या बोले प्रिंसिपिया नामक बुक लिखे थे 1687 में, उसमें इन्होंने परिभाषित किया था। आइंस्टीन की बात करते हैं तो बाबू क्या है, एक बार E बराबर mc², इसी को एनर्जी मास इक्विवेलेंस बोलते हैं, इसी को द्रव्यमान ऊर्जा संबंध बोलते हैं, वो दिए थे। प्लस क्या है कि इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम किया था, तो उसको फिजिक्स का 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था। बोले आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला था, तो 1921 में इन्होंने क्या किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बोले आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम किए थे। उसके लिए इनको क्या है आपको दिया गया था नोबेल प्राइज आपको दिया गया था। क्लियर है। चलिए कोपरनिकस की बात करते हैं तो बोल सकते हैं कि आपको सोलर सिस्टम जब बताएंगे तो कोपरनिकस के बारे में वहाँ पर चर्चा किया जाएगा। बाकी देख लीजिए यहाँ पर ही गति का नियम कौन परिभाषित किया था, कौन हो जाएगा आपको बताइए, आपको न्यूटन हो जाएगा, ठीक ना। गति के 3 नियम कौन दिया बताइए, कौन हो जाएगा आपको न्यूटन हो जाएगा। एडिसन की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया था विद्युत बल्ब की खोज किया था। अरस्तु की बात करते हैं तो ये सिकंदर के गुरु थे, क्या थे सिकंदर के गुरु थे, है ना। मतलब देखिए क्या समझिएगा, सिकंदर के गुरु की बात करते हैं, अरस्तु हो गया। और अरस्तु के गुरु की बात करते हैं तो देखिए ट्रिक याद कीजिए, सेप्स मतलब क्या हो गया सिकंदर, अरस्तु, प्लूटो, सुकरात। यहाँ क्या हो जाएगा आपको प्लूटो हो जाएगा। अब प्लूटो गुरु कौन हो जाएगा आपको सुकरात, कौन हो जाएगा आपको सुकरात हो जाएगा। बोलिए सेप्स SAPS, सिकंदर गुरु अरस्तु, अरस्तु गुरु प्लूटो का सुकरात। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आप चाहे तो याद कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि देखिए गांधी जी के गुरु की बात करते हैं, कौन थे गोखले साहब थे। कौन थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे तो आपको MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे थे। उसी तरह से अगर लीजिएगा आपको क्या बोलता है सुभाष चंद्र बोस, क्या बोले आपको सुभाष चंद्र
सुभाष चंद्र बोस का अगर गुरु पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? आपको चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। ये कौन? राजनीतिक गुरु की बात करते हैं, है ना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु एम जी नायडू है। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, है ना। और सुभाष चंद्र बोस का अगर पूछेगा आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु बोलेगा, ठीक है ना, तो आध्यात्मिक गुरु कौन हो जाएंगे? आपका विवेकानंद। कौन हो जाएगा? विवेकानंद हो जाएंगे, है ना। तो इतना आप याद कर सकते हैं। और देखिए अभी देखिए ये भी टॉपिक जो इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा जानते हैं इसमें थोड़ा सा और एक पॉइंट छूट रहा है, उसको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में ना, अच्छा इस पहले प्रश्न देख लीजिए, सब बन गया है। आइए ये भी देख लीजिए, जड़त्व का नियम कौन दिया है? तो जड़त्व का नियम कौन दिया है? गैलीलियो। कौन दिया आपको? गैलीलियो दिया है, ठीक है ना। आर्किमिडीज क्या दिया? तैरने का नियम, या बोल सकते हैं लॉ ऑफ फ्लोटिंग। क्या दिया आपको? लॉ ऑफ फ्लोटिंग। लॉ ऑफ फ्लोटिंग दिया कौन आपको? आर्किमिडीज दिया। जे थॉमसन की बात करते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया है जे थॉमसन साहब किया है, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या है कि जड़त्व का नियम किसने दिया है? तो यहाँ पर क्या आपको दिया गया है कि गैलीलियो दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉरी थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कि जड़त्व का नियम किसने दिया। तो एक्चुअली में जड़त्व का नियम कौन दिया है? गैलीलियो दिया है। लेकिन बोलिए यहाँ पर कहीं गैलीलियो है नहीं, तब यहाँ ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? सर आइजैक न्यूटन हो जाएगा। क्योंकि देखिए जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम गति नियम ही है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर गैलीलियो रहेगा तो जड़त्व का नियम आपको ही आंसर होगा, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन बता दिए। जॉन डाल्टन की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया था? परमाणु सिद्धांत। क्या बोले? परमाणु सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था? खोज किया था, है ना। स्टीफन हॉकिंस की बात करते हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। क्या आपको? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। प्लस क्या है कि इन्होंने ब्लैक होल के फील्ड में काम किया था, ठीक है। चलिए फिर आइए, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या बताता है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? F बराबर m है। बल का व्यंजक मिलता है न्यूटन के दूसरा गति नियम से। तो बोलिए बल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल होता है। तो m क्या होता है? द्रव्यमान होता है। a क्या होता है आपको? एक्सेलरेशन, त्वरण होता है, सही है। आइए गति का तीसरा नियम क्या है? क्या जड़त्व का नियम है? नहीं। गति का पहला नियम क्या है? आपको जड़त्व का नियम हो सकता है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं? गति का तीसरा नियम कहा जाता है। फिर आइए बोलता है कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति में लागू होता है? आइए, जब कोई व्यक्ति नाव से किसी नदी के किनारे की ओर छलांग लगाता है तो नाव पीछे की ओर चलता है। बिल्कुल सही बात, यही तो हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें बताना रह गया, ये खड़ा व्यक्ति, इसे समझा देते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइए रॉकेट किस प्रकार करता है? देखिए अगर रॉकेट पूछे किस प्रकार करता है तो ये क्या होता है कि रॉकेट कार्य करता है आपका न्यूटन के तीसरा गति नियम। और नहीं रहेगा तो रेखीय संवेग संरक्षण। क्या बोले? रेखीय संवेग संरक्षण। और नहीं रहेगा तो न्यूटन के तीसरा गति नियम रहेगा। रॉकेट किस पर काम करता है तो बताइए क्या हो जाएगा? न्यूटन के तीसरा गति नियम पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक दो पॉइंट और छोड़ के उसको समझा देते हैं। क्या पहले यहाँ पर देखिए केपलर की बात करते हैं। तो केपलर क्या दिए हैं? ग्रह के नियम। क्या? ग्रह के गति के नियम। ग्रह खाली गति के नियम न्यूटन, ग्रह के गति के नियम कौन दिए हैं? केपलर साहब ने दिया है, ठीक है। कूलम की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया है? चार्ज का नियम। क्या दिया? चार्ज के बारे में क्या दिया? चार्ज के दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसके बारे में क्या बताएं? कूलम बताएं। और कूलम किसका होता है? चार्ज का आवेश भी, चार्ज का मात्रक। क्या बोले? कूलम क्या होता है? चार्ज का मात्रक होता है। अब देखिए इसमें एक टॉपिक क्या छूट रहा है उसको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए जड़त्व के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। पहले तो क्या बोले कि जड़त्व को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोले कि प्रत्येक वस्तु का गुण होता है जो प्रारंभिक अवस्था को बनाता है, उसी को इनर्शिया बोलते हैं। अब क्या बोले कि जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, वही क्या होता है? वस्तु का जड़त्व का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, है ना, उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। मतलब बोल सकते हैं कि जड़त्व क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो गया आपको? मास हो गया। तो एक ट्रक और साइकिल में अगर ट्रक बोलेगा और क्या बोले साइकिल बोलेगा तो ट्रक भारी है तो ट्रक का क्या हो जाएगा आपको? इनर्शिया क्या हो जाएगा आपको? ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ होगी। अब देखिए क्या जड़त्व होता है दो तरह का। एक होता है क्या? विराम का जड़। क्या होता है? विराम का जड़त्व होता है। विराम का जड़त्व होता है। एक क्या होता है जड़त्व आपको? गति का जड़त्व होता है। इसका मतलब क्या हो गया समझिएगा।
पहले समझते क्या है कि आप क्या हैं, एक बस में क्या है बैठे हुए हैं, बस में क्या है बैठे हुए हैं, और बस क्या है, बस में आप समझिए कि इस तरह से बैठे, इस तरह से क्या आपको बैठे हुए, इस तरह से बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब बस क्या हुआ कि अचानक से क्या हुआ, चलना शुरू कर दिया, अचानक से चल गया। तो अचानक से चलेगा तो क्या हुआ कि नीचे वाला हिस्सा बात करते हैं, ये गति में आ गया, तो आपका नीचे वाला पैर भी क्या आ जाएगा, गति में आ जाएगा। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या गति में नहीं आएगा, तो पीछे की ओर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। मतलब ये हो गया कि चलती बस को अचानक चलने पर उसमें बैठा रुका हुआ बस है, और वो अचानक क्या होता है, चल देता है, तो आदमी आगे गिरेगा कि पीछे गिरेगा। तो समझिएगा, जब अचानक से क्या आप रुका हुआ है, अचानक से चलना शुरू करेगा तो नीचे वाला हिस्सा गति में आ गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा की बात करते हैं, ऊपर वाला हिस्सा की बात करते हैं, गति में नहीं आएगा, इस कारण से पीछे ही रह जाएगा। ये हो गया। इसलिए देखते हैं क्या होता है कि आप घोड़ा पर बैठे हुए हैं, 2 क्वेश्चन पूछेगा, ये भी पूछेगा घोड़ा पर आप बैठे हुए हैं, घोड़ा पर बैठे हुए, ठीक ना। अब घोड़ा क्या अचानक से क्या हुआ, चलना शुरू कर दिया, तो नीचे वाला हिस्सा आपका गति में आ गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा आपको विराम में रह गया, तो नीचे क्या हो जाएगा, पीछे की ओर गिर जाएगा। लेकिन इसी का आप क्या करते हैं, ये दोनों बताएं एग्जाम्पल है, किसका, विराम का जड़ तो बताए हैं। अब आते हैं गति का जड़ की बात करते हैं। समझिए कि यहाँ पर क्या है कि आप क्या है कि बोल सकते हैं क्या कि बस में चल रहे हैं, तो बस में चल रहे हैं, तो ये आप इस तरह से बैठे हुए हैं। अब क्या है कि पूरा हिस्सा क्या है कि बस भी चल रहा है, आप भी क्या है गति में। अब होता है कि अचानक से क्या होता है कि ब्रेक लगा दिया, अचानक से ब्रेक लग गया तो गाड़ी रुका। अब नीचे वाला हिस्सा भी क्या आ गया, रेस्ट में आ गया, ठीक ना। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो गति में ही था, तो आप आगे की ओर क्या हो जाइए, झुक जाइए। इसका मतलब ये हो गया कि आप देखते हो, कई बार देखते हो कि लड़का लोग क्या करता है कि लड़की लोग को क्या करता है कि बैठेले रहता है, और वो आगे बढ़ता है, चकाक ब्रेक लगाता है कि ताकि पीछे से आके हमको शॉर्ट जाए। मतलब ये हो गया कि गति की जरूरत, मतलब हो गया कि कोई चल रहा है, अब ब्रेक लगता है तो उसमें आदमी क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। तो किसका एग्जाम्पल है, गति का जरूरत का। तब बोलिएगा, अगर कोई घोड़ा पर आदमी दौड़ रहा है, घोड़ा के साथ आदमी दौड़ रहा है, घोड़ा अचानक से रुकता है, तो आदमी कहाँ गिरेगा, आदमी कहाँ गिरेगा, आपको आगे की ओर क्या होगा, गिरेगा, कहाँ गिरेगा, आगे की ओर गिरेगा। एक तो ये हो गया। और इसी बस है, बस में अचानक से ब्रेक लगाएंगे, बस चल रही है, तो आदमी आगे की ओर गिरेगा। ये हो गया। अब क्या है समझिएगा, अगर क्या है कि आप एक मोड़ पर चल रहे हैं, मान लीजिए समझिए कि मोड़ इस तरह से, इस तरह से, मान लीजिए क्या है कि इस तरह से समझिए, इस तरह से मोड़ है, इस तरह से समझना एग्जाम्पल के। मान लीजिए कि आपको दाहिने क्या हो गया, आपको दाहिने हो गया, दाहिने आप क्या आके समझिए चल रहे थे आप सीधे, अचानक से क्या आ गया कि मोड़ आ गया। तो मोड़ आ गया तो क्या हो गया कि अचानक से आप इधर मुड़ना चाहिएगा। तो समझिए कि आप बस में बैठे हुए हैं, अब सुनिएगा, बस में बैठे हुए हैं, अब बस अचानक से क्या करता है कि दाहिने साइड में मोड़ लेता है, तो आप कने गिरिएगा, चूँकि आप विराम में रहना चाहिएगा, तो आप कहाँ कि इधर को मुड़िएगा। मतलब ये हो गया कि अगर दाहिने की ओर क्या होगा, बस मुड़ लेगा, तो आप कहाँ मुड़ जाइएगा, आपको बाएं की ओर मुड़ जाएगा। अगर वही बस बाएं की ओर जाता तो आप दाहिने की ओर क्या होते, मुड़ जाते, ठीक ना। तो ये क्या था आपका विराम और गति क्या जड़त्व के बारे में था। कुछ और पूछता है जड़त्व के बारे में, ये पूछता है क्या कि कोई कंबल है, कोई क्या है, कंबल है, कंबल में क्या है, कोई गंदगी है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसको रड से क्या करते हैं, या कोई बोल सकते हैं लकड़ी से कुछ पीटते हैं। तो पीटने पर क्या होता है ना कि देखिए, कंबल तो क्या हो गया, आपका गति में आ गया, लेकिन उसका कण विराम में रह गया। इस कारण से विराम में जो कण रहता है वो क्या होता है, नीचे आपका गिर जाता है, नीचे क्या होता है, आपको गिर जाता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, आपका जड़त्व का ही एग्जाम्पल हो गया। फिर आप देखेंगे किस तरह से क्या होता है, गिलास होता है, गिलास में क्या होता है, ऊपर एक पोस्ट कार्ड रखती है, यहाँ पर सिक्का रख दिया, पोस्ट कार्ड को जब ऐसे हाथ से मारते हैं तो ये क्या होता है, पोस्ट कार्ड आगे बढ़ गया, लेकिन सिक्का चूँकि रेस्ट में था तो कहाँ आ जाएगा, नीचे गिर आएगा, नीचे क्या हो जाएगा, आपको गिर जाएगा, ठीक ना। तो ये सब बोल सकते हैं क्या है, जड़त्व का ही क्या आपको एग्जाम्पल है ना। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर के जरूर बनाइएगा एप्लीकेशन पर द सिलेक्शन ग्रुप। इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद।